जय माता दी दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अहोई अष्टमी के बारे में, जिसे बेटों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, मंगल कामना के लिए रखा जाता है। पहले केवल बेटों के लिए ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता था, लेकिन अब महिलाएं अपने सभी बच्चों के मंगल कामना के लिए इस व्रत को करने लगी हैं। इस व्रत का पालन भी करवा चौथ के व्रत की तरह ही करना होता है। बस फर्क इतना है कि करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखा जाता है और अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। इसके साथ ही जिन महिलाओं की कोई भी संतान नहीं है, वो भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अहोई अष्टमी के व्रत का पालन किस तरह से करें, पूजा किस तरह से करें और साथ ही कौन सी कथा आज के दिन आपको सुननी है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत विशेषकर माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है और यह व्रत कार्तिक पक्ष की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और जिन लोगों की संतान को शारीरिक कष्ट हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो या उनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हो, तब ऐसे बच्चों की माताओं को अहोई अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन जो माताएं भी इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए सबसे विशेष नियम यही है कि अगर एक बार उन्होंने अहोई अष्टमी का व्रत लेना शुरू कर दिया तो फिर उन्हें आजीवन इस व्रत का पालन करना होगा। यानी कि हर साल आने वाली अहोई अष्टमी को व्रत रखना है और पूरी तरह से पालन करना है। बीच में आप इस व्रत को कभी भी नहीं तोड़ सकते। जो माताएं भी पूरे विधि विधान से इस व्रत को करती हैं, उनके बच्चों को कभी भी कोई दुख नहीं सताता, कोई परेशानियां उनके जीवन में नहीं आती हैं और साथ ही उनके बच्चे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है और इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए जानते हैं कि अहोई माता की पूजा किस तरह से करें। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आज के दिन आपको अपने घर में पोछा नहीं लगाना है और जिन माताओं को यह व्रत करना है उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना है और अहोई माता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद सारा दिन निर्जल व्रत रखना है। अहोई अष्टमी की पूजा शाम को सूर्यास्त के बाद जब तारे निकलने लगते हैं उसी समय होती है। इसलिए जिन माताओं ने व्रत रखा है उन्हें शाम के समय दीवार पर अहोई का रंग भरकर चित्र बनाना है और उसी के पास सेही और सेही के बच्चे भी बनाने हैं। इस दिन विशेष रूप से सेही की भी पूजा की जाती है, इसीलिए आपको ऐसा करना बहुत अनिवार्य है। आप चाहे तो मार्केट से भी ये पोस्टर्स खरीद सकते हैं और उनको घर लाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जब शाम को सूर्यास्त होने के बाद जब आसमान में तारे दिखाई देने लगे, तभी अहोई माता की पूजा आपको करनी है। पूजा करने से पहले जमीन को साफ कर लेना है, उसके बाद गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र कर लेना है। इसके बाद पूजा का चौक पूर कर एक लोटे में जल रखकर उसे कलश की भांति आपको सजाना है और उसे एक कोने पर रख देना है। कलश पर सतिया बना ले और उसके बाद आपको अपने बच्चों के साथ अहोई माता की पूजा करनी है। इस दिन बायना निकालने के लिए आपको एक कटोरी में हलवा रखना है तथा अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी रुपए आप बायने के रूप में देना चाहते हैं उसे भी आप एक साथ रख दें। सबसे विशेष बात है कि इस दिन कुछ माताएं चांदी की अहोई भी बनाती हैं, जिसे आमतौर पर स्याऊ कहते हैं। इस अहोई में चांदी के 2 मोती डालकर उसका भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। जिस तरह से गले में पहनने के लिए हार में पेंडल लगा होता है, उसी तरह से चांदी की अहोई भी बनवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर उस अहोई की रोली, चावल, दूध और भात से पूजा करनी है। अब आपको 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुननी है और उसके बाद अहोई की माला आपको गले में पहन लेनी है। इसके बाद आपने जो बायना निकाल कर रखा है उसे अपनी सासू माँ के चरण छूने के बाद उनको दे देना है। इसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सबसे विशेष बात का ख्याल आपको ये रखना है कि जो अहोई की माला आपने गले में पहनी हुई है उसे उसी दिन नहीं निकालना है, बल्कि आप उसे दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन में निकाल सकते हैं। गले से उतारने के बाद आपको सबसे पहले अहोई की माला को गुड़ का भोग लगाना है और उसके बाद जल के छींटे देकर अहोई की माला के सामने आपको अपना सिर झुकाकर प्रणाम करना है। इसके बाद अपनी सासू माँ को रोली का तिलक लगाकर उनके पाँव छूकर आपको उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर आपके घर में सासू माँ नहीं है तो आप अपनी बड़ी ननद को भी बायना दे सकती हैं।
और अगर ऐसा भी ना हो पाए तो आप अपने घर के आसपास जो भी बुजुर्ग महिला हैं उन्हें ये बायना दे सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन आपको किसी ब्राह्मण को जरूर भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप वह भोजन किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इस तरह पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से अहोई माता का व्रत जो भी माता करती है उनके बच्चे हमेशा निरोगी रहते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं और साथ ही ऐसे बच्चों को कभी कोई दुख नहीं सताता। अब सुनते हैं अहोई माता की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर साही अपने साथ में बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर साही बहुत क्रोध से बोली, अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साही के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करके बोली कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जब छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वो 7 दिन बाद ही मर गए। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय अपनी सेवा से प्रसन्न हुई और उसे साही के पास ले गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वो छोटी बहू को चोट से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे साही के पास पहुंचा देती है। वहां पर साही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। तब साही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का एक अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसा साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। यह थी अहोई माता व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी।